नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा अभी हमने 2 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डिस्कस किया था और कल भी हमने क्या किया था इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास चला हुआ था पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन। और वही कल वाली वीडियो में मैंने आपको नाउन में बताया था नाउन डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। देन सेकंड हमने डिस्कस किया था कल वाली वीडियो में नाउन एडजेक्टिव, और थर्ड नंबर पे डिस्कस किया था नाउन एडवर्ब। हम आगे नाउन में आज देखो क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए हमारे पास टॉपिक रहेगा कि हम डिस्कस करेंगे नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज के बारे में, आखिर ये होते कैसे हैं और इनकी पहचान कैसे की जाती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। अब आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास, ये यानी इसको आप मान सकते हो नाउन के अंदर ही अपना टॉपिक नंबर 3। अब देखिए अब नाउन का तो आप सभी को क्या होगा, पता होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एक नया वर्ड आया, ये फ्रेज। आखिर ये फ्रेज होती क्या है ठीक है ना। तो मैं इसको एक बार और रिपीट करवा रहा हूँ। नाउन को क्या बताया था मैंने, नाउन सभी रिपीट कीजिए इसको। आप सभी बोलेंगे एक नेमिंग वर्ड होता है ये। क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड है जो हमारा नाउन। बात करें कि आगे ये फ्रेज क्या है अब देखिए, फ्रेज को समझने के लिए मैं आपको कुछ सीक्वेंस लिखवाता हूँ, उससे आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी अभी जब मैंने सबसे शुरू वाली वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है। यदि आपने वो वीडियो देखी है तो आप इजीली बता सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी। तो आप बोलोगे इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है, एक साउंड होती है। क्या होती है, एक साउंड होती है। और ये जो साउंड है किससे प्रोड्यूस होती है, किससे निकलती है, आप सभी बोलोगे लेटर्स से निकलती है किससे निकलती है वर्णों से, यानी लेटर्स से निकलती है और जो लेटर्स से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, आप सभी बोलोगे वो हमारे पास वर्ड कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास वर्ड कहलाते हैं। देन जो चीज़, अब इस बात पे फोकस कीजिएगा, जो चीज़ वर्ड से बनती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, उसी चीज़ को हम फ्रेज बोल देते हैं। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ साउंड से क्या बने हमारे पास लेटर्स, मतलब इन लेटर से ही हमारे पास साउंड निकल के आई। देन लेटर्स को ऐड कर दिया जाता है तो वर्ड बनते हैं, और वर्ड से ही हमारे पास क्या बनते हैं फ्रेज बनते हैं। तो ये तो था हमारे पास फ्रेज, और इसी के बारे में हमने आज डिस्कस करना है। अब यहाँ हम हेडिंग डाल लेंगे किसकी, फ्रेज की। अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन, यानी ये कि इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है। हम बात करें कि जो फ्रेज है इसको क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं क्योंकि ये वर्डों के समूह से बनी है, जो जैसे कि मैंने आपके सामने अभी लिखा था। ये क्या बोलेंगे, कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स बोलते हैं इसको। देन यहाँ पे अपनी 2 से 3 लाइन छोड़िए और यहाँ पे लिखिए समथिंग, क्योंकि इसमें मैंने आपको कुछ और चीज़ें भी बतानी है अब ये तो लिख दिया मैंने, कलेक्शन ऑफ वर्ड हो गया इसमें। देन हम सेकंड की बात करें कि और क्या डेफिनेशन दे सकते हैं इसमें, या फिर इसकी जो पहचान है, आइडेंटिफाई है, कैसे कर सकते हैं। देखिए इसकी जो मेनली पहचान है ना, आपको ये मिलेगी फ्रेज हैज नो सब्जेक्ट और नो वर्ब। देखिए इस लाइन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा जो फ्रेज है फ्रेज में आपको ना तो कोई सब्जेक्ट मिलेगा और ना ही क्या मिलेगी, आपको कोई भी वर्ब मिलेगी ठीक है ना कोई वर्ब और ना ही कोई सब्जेक्ट मिलेगा मेनली हम इसी तरीके से क्या करते हैं, अपनी फ्रेज की पहचान करते हैं, यानी इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अभी देखिए मैंने ये क्या लिख दिया कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो लिख दिया अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कलेक्शन ऑफ वर्ड का कि इसमें हमें कुछ ना कुछ मीनिंग तो मिलेगी यानी कुछ ना कुछ तो अर्थ मिलेगा, सम मीनिंग्स, बट क्या है, नॉट कंप्लीट मीनिंग। अभी मैं दोबारा फिर समझाऊंगा इस चीज़ को आपको। देन क्या मैंने ये लिखा, कलेक्शन ऑफ वर्ड, इसमें आपको क्या मिलेगा, कुछ मीनिंग मिलेगा, बट क्या है, उस चीज़ का कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। अभी मैं कुछ देर में आपको इन चीज़ों के एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। देन
सेकंड क्या है भाई, जो कलेक्शन ऑफ वर्ड है भाई, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यदि मैं डिफाइन करने लग जाऊं भाई इसको, ये क्या कर देगा, आइडेंटिफाई कर देगा भाई किसको, पार्ट ऑफ स्पीच को, यानी क्या कर देगा ये, आइडेंटिफाई कर देगा पार्ट ऑफ स्पीच को। अभी आपको ये बात कम समझ में आई होगी भाई, आइडेंटिफाई कैसे, मतलब कहने का मतलब जो ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, कितने होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। उनमें से मतलब जिस भी हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तो उसको ये क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। तो कहने का मतलब आइडेंटिफाई की जगह आप क्या लिखोगे, विल फिक्स द टाइप ऑफ द स्पीच भाई, यानी स्पीच की किसी भी टाइप को ये क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। तो यहाँ लिखेंगे विल फिक्स द टाइप ऑफ स्पीच। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई करना बोलते हैं, कि भाई जो किसी चीज़ को फिक्स कर देता है, स्थायी कर देता है। देन एक बार मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ इस फ्रेज को, जिससे कि आपको ये डेफिनेशन वगैरह और इसकी पहचान है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। मैंने फ्रेज क्या बोला, आप बोलो कलेक्शन ऑफ वर्ड होगा, लेकिन कलेक्शन ऑफ वर्ड में भी आप क्या याद रखोगे इसमें, कि भाई उस चीज़ की जो भी एग्जाम्पल गिवन होगा या फिर जो मैं आपको अभी देने वाला हूँ उसमें आपको कुछ मीनिंग मिलेगी। क्या मिलेगी, कुछ मीनिंग मिलेगी, बट क्या होगा, उस चीज़ का एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, कुछ तो होगा बट कंप्लीट नहीं होगा। देन क्या है भाई, कलेक्शन ऑफ वर्ड होते क्या है भाई, यदि मैं सेकंड नंबर पे बात करने लग जाऊं, ये क्या कर देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, ये स्पीच के क्या है, ये स्पीच के किसी भी टाइप को फिक्स कर देते हैं। देन सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस किया था, जो फ्रेज होती है उसका ना तो कोई भी आपके पास सब्जेक्ट होता है और ना ही उसमें कोई भी वर्ब होती है भी, क्या नहीं होता, ना कोई सब्जेक्ट होगा और ना ही कोई भी आपके पास इसमें वर्ब होगी भाई। अब जैसे कि भाई मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ भाई, उनसे आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, आई लाइक हिज फेवरेट सॉन्ग। अभी देखिए भाई क्या लिखा मैंने आपके सामने, ये एक एग्जाम्पल लिख दिया, और सेकंड एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा, आई लाइक हिज फेवरेट, और इसको मैंने इतना ही छोड़ दिया। क्या कर दिया, मैंने इसको इतना ही छोड़ दिया सेकंड एग्जाम्पल को। अब थोड़ा फर्स्ट एग्जाम्पल पे फोकस कीजिए। यहाँ सॉन्ग क्या है, आप सभी बोलोगे सॉन्ग हमारा एक नाउन होता है। अब फेवरेट क्या है, ये क्या कर रहा है, इस नाउन में कुछ डिटेल ऐड कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, इस नाउन के अंदर कुछ डिटेल ऐड कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको कल सिखाया था, तो आप सभी बोलोगे ये मेरे पास एडजेक्टिव है। देन ये हिज क्या है, तो हिज के बारे में ही हमारी कल डिटेल से डिस्कस हुई थी भाई, ठीक है ना। मैंने आपको डिटेल से बताया था कि भाई ये चीज़ क्या होती है, हिज हो गया, हर हो गया भी आपका, दिस हो गया, दैट हो गया, देज हो गया। तो आप बोलोगे यदि ये हमारे पास नाउन से कोरिलेट करे या नाउन को इंडिकेट करे तो ये डिटर्मिनर कहलाते हैं अभी। तो यानी हिज हमारे पास डिटर्मिनर है भी, फेवरेट आपका एक एडजेक्टिव है, तो सॉन्ग आपका क्या है, एक नाउन है। तो ये तो बात होगी भी। देन आइए अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे। अब यहाँ फेवरेट क्या है, आप इनडायरेक्टली इसको एडजेक्टिव मान सकते हो, इसको डिटर्मिनेंट। लेकिन जब आपने फर्स्ट एग्जांपल को पढ़ा तो आपको क्या मिल रहा था, कंप्लीट कंप्लीट मीनिंग मिल रही थी ना भाई। जैसे कि आई लाइक हिज फेवरेट सॉन्ग, मैं उसके फेवरेट सॉन्ग को पसंद करता हूँ भाई, एक कंप्लीट मीनिंग थे। बट जैसे ही मैंने अपना सेकंड एग्जांपल पढ़ा तो इसमें क्या लिखा मैंने, आई लाइक हिज फेवरेट, मैं उसका फेवरेट पसंद करता हूँ भाई। बट क्या पसंद करता है भाई, कोई कंप्लीट मीनिंग तो नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपसे लिखवाया था, कुछ ना कुछ मीनिंग तो होगा बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। क्या होगा, कुछ ना कुछ मीनिंग होगा बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। तो हम उसी को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे फ्रेज बोल देंगे। तो कहने का मतलब जो ये वाला पार्ट है हमारे पास क्या रहेगा, आप सभी को बोलना है ये वाला पार्ट है हमारे पास फ्रेज। कौन सा पार्ट है भाई, ये वाला पार्ट है मेरे पास फ्रेज। देन क्या है भाई, अभी मैं बात करने लग जाऊं, ये तो मैंने लिख दिया फ्रेज, लेकिन फ्रेज के भी क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं अभी। क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं। तो इसमें मैं बात करूं कि भाई ये किस प्रकार का टाइप, मतलब कौन सी फ्रेज रहेगी। तो कहने का मतलब वह है उसकी कुछ ना कुछ तो पसंद करता होगा भाई, जैसे कि उसका सॉन्ग या फिर कोई उसकी कार या कोई भी ऐसी उसकी चीज़, यानी ये इंडिकेट किसकी तरफ कर रहा है, नाउन की तरफ। तो हम इसको कौन सा फ्रेज बोल देंगे, नाउन फ्रेज बोल देंगे भाई। कौन सा फ्रेज बोलते हैं इसको, हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। ये नहीं कि भाई इसका केवल और केवल एक ही टाइप है कि भाई नाउन फ्रेज हमें यही पढ़ना है।
तो मैं बाद में आपको ये चीज़ नोट डाउन करके लिखवाऊंगा कि भाई फ्रेज के हमारे पास कई प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? कई प्रकार होते हैं, जिसे हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ तो हम पढ़ेंगे, जब नाउन चल रहा है तो नाउन फ्रेज के बारे में, ठीक है। जैसे प्रोनाउन होगा प्रोनाउन फ्रेज, एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है ना, एडवर्ब एडवर्ब फ्रेज। तो मतलब अलग अलग टॉपिक में हम इसको अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी हम इनको एक जगह डिस्कस करने लग जाएं तो भाई ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा हमारा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भाई फ्रेज क्या होती है। अभी इनकम्प्लीट मीनिंग दे भी, मतलब सम मीनिंग होगा बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। और ये क्या कर देगा, पार्ट ऑफ स्पीच के किसी भी पार्ट को फिक्स कर देता है भी। तो इस तरीके से हमको क्या करना है भाई, आइडेंटिफाई करना है किसको, अपनी फ्रेज को। अब देखिए भाई, इसमें मैं आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, आई, या फिर ऐसे लिख लो इसको, ही विल बाय हर ब्लैक और कार। अब मान के चलो भाई ये कार आपको नहीं गिवन थी और आपको ये पार्ट पूछ लेता कि भाई इस पार्ट में क्या रहेगा, तो आप सभी को क्या बोलना था, तो ये मेरे पास रहेगा फ्रेज। क्या रहेगा? फ्रेज। और ये इनडायरेक्टली किसको इंडिकेट कर रहा है, अपने नाउन को, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये मेरे पास नाउन फ्रेज होगा भी। कौन सा फ्रेज होगा? मेरे पास नाउन फ्रेज होगा। तो बस आपको ये चीज़ें लर्न करनी है कि भाई जो कुछ मीनिंग दे बट कंप्लीट मीनिंग ना दे, वही हमारे पास क्या है, फ्रेज है भी। तो अब लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बात नोट डाल के याद रखनी है। वो क्या है कि भाई जो फ्रेज है अभी, इसके क्या होते हैं, मैनी टाइप्स। और जिसको हम किस में डिस्कस करेंगे, अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स इनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई एक ही टॉपिक में इन सभी को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक पड़ जाएगा अकेला फ्रेज ही। अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स वी विल लर्न दैम, मतलब इसको हम टॉपिक में सीखेंगे भी। तो ये था भाई मेरे पास, क्या आप सभी बोलोगे, फ्रेज, ठीक है ना। क्या बताया मैंने, फ्रेज में आपको कुछ मीनिंग होगा बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, और आइडेंटिफाई करेगा भाई किसको, पार्ट ऑफ स्पीच को। देन क्या है, फ्रेज, फ्रेज का न तो कोई आपका सब्जेक्ट होता है और न ही कोई भी वर्ब होती है भी। क्या होता है भाई, न तो कोई सब्जेक्ट होता है और न ही कोई वर्ब होती है। देन अब हम बात करते हैं भाई इसमें अपने, ये टॉपिक नंबर 3 था, तो यहाँ लिख सकते हैं हम टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई, नाउन क्लोज के बारे में। तो यहाँ हेडिंग डाल लेंगे अपनी, टॉपिक नंबर 4। और इसमें हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, नाउन क्लोज के बारे में डिस्कस करेंगे भी। अब देखिए भाई, नाउन को सभी को पता है क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। अब बट ये क्लोज क्या आ गया अभी, अब इसको भी हमको क्या करना है, समझना है। अभी मुझको बताइए कि भाई लेटर्स से क्या बनते हैं हमारे, सभी बोलिए, सभी बोल लेंगे कि भाई वर्ड्स बनते हैं अभी। और वर्ड्स से क्या बनता है, जो हमने अभी सीखा, तो आप बोलोगे फ्रेज बनती है। तो फ्रेज से मिलकर क्या बनेगा हमारा, तो आप सभी को जवाब देना है, क्लोज बनेंगे भाई। क्या बनेंगे, फ्रेज से मिलकर हमारे पास क्लोज बनते हैं। और जो क्लोज से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेंटेंस भाई। जो किससे मिलकर बनते हैं, क्लोज से मिलकर बनते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास सेंटेंस। अब हमको डिस्कस क्या करना है, हमको डिस्कस करना है इस क्लोज के बारे में। अभी मैं बात करने लग जाऊं कि भाई ये क्लोज होता क्या है अभी, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, लर्न रखनी है कि जो क्लोज है, चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं अभी, क्योंकि यहाँ मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। अब देखिए दोस्तों, क्लोज क्या है, आपको बोलना है ये एक स्टेटमेंट होती है। क्या होती है क्लोज, एक स्टेटमेंट होती है। और स्टेटमेंट क्या, जो इस रूल को फॉलो कर दे, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, इस टाइप से, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, आप सभी बोल देंगे वो हमारे पास क्लोज है भाई।
क्या है भी क्लोज? जो स्टेटमेंट को फॉलो करे सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, उसी को हम क्या बोलते हैं, आप सभी को बोलना है, वो मेरे पास क्लोज होती है भी। अब देखिए भी, ये तो था क्लोज जो किससे मिलकर बना, हमारे पास फ्रेज से मिलकर बना है। यदि अब मैं बात करने लग जाऊं क्लोज में इसकी टाइप की भी, किसकी? इसकी टाइप की। देखिए मेनली क्लोज को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं अभी। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये दो भाग क्या होंगे आपके पास? एक तो होता है आपके पास डिपेंडेंट क्लोज। कौन सा क्लोज? डिपेंडेंट क्लोज। देन सेकंड नंबर पे होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लोज। हम बात करें कि भाई जो ये डिपेंडेंट क्लोज होता है, ये होता क्या है भाई? जो इनकम्प्लीट मीनिंग दे भाई। क्या दे? जो इनकम्प्लीट मीनिंग दे, वो तो होता है हमारे पास क्या? डिपेंडेंट क्लोज। और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? जो कंप्लीट मीनिंग दे, मतलब इसी का उल्टा रहेगा भी। क्या बोला मैंने? जो इनकम्प्लीट मीनिंग दे वो डिपेंडेंट क्लोज, और जो कंप्लीट मीनिंग दे वो क्या रहेगा हमारे पास? इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगा। अब देखिए जो आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है भी, इसको कई नामों से जाना जाता है। कैसे? यदि आपसे मैं पूछने लगूँ भी मैन क्लोज क्या है, तो मैन क्लोज का मतलब मैं आपके इंडिपेंडेंट क्लोज की ही बात कर रहा हूँ, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल क्लोज। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये मैन क्लोज क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लोज क्या हो गया। इसका मतलब यही होता है, हम इंडिपेंडेंट क्लोज की बात कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? जो कंप्लीट मीनिंग देता है। और डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? जो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। और किस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है ये? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करता है भी। तो वही क्या कहलाता है? क्लोज कहलाता है। और फ्रेज क्या बताया था मैंने? तो फ्रेज में आप बोलोगे कि भाई उसका कुछ मीनिंग तो होगा, यानी सम मीनिंग, बट नॉट कंप्लीट मीनिंग भाई। और एक पार्ट ऑफ स्पीच को क्या कर देता है भाई? जो आपकी फ्रेज है उसको फिक्स कर देता है। देन आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जनरेट करने हैं, क्योंकि बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेज में और क्लोज में भी। तो ये तो थी भाई चीज़। अब इतना होने के बाद अब मैं आपके सामने क्या लिखता हूँ? एग्जाम्पल लिखता हूँ, जिससे कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए भी। जैसे कि मैंने आपके सामने क्या लिखा? एग्जाम्पल लिखा, ही इज डूइंग हिज वर्क। ये लिख दिया मैंने एक एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे देखिए भाई, हमको पहचान करनी है कि भाई ये क्या क्लोज होगा भी, जो ये एक एग्जाम्पल लिखा। अभी आप यहाँ देखिए सब्जेक्ट भी है मेरे पास और वर्ब भी है। और मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया था शुरू में ये आपको क्लोज का? जो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब वाले रूल को फॉलो कर दे, इसका मतलब ये क्या रहेगा हमारे पास? एक क्लोज रहेगा भी। क्या होगा ये? एक क्लोज रहेगा भी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बट क्या है, हम इसको क्या भी बोल सकते हैं? सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अब सेंटेंस क्यों? इसका भी मैं आपको रीजन देता हूँ भाई। देखिए ये क्लोज भी है और सेंटेंस भी है। कोई भी चीज़ या कोई भी एग्जाम्पल भी, ठीक है ना, या हिंदी हो या इंग्लिश हो, कब माना जाता है? जब वह ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग बनाया गया हो भाई। और देन सेकंड नंबर पे क्या हो भाई? उसका एक कंप्लीट मीनिंग हो भाई। क्या हो? कंप्लीट मीनिंग हो, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ये नहीं कि भाई वो मतलब ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग तो है बट उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो उसका एक मीनिंग भी होना चाहिए, देन उसका वो ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, देन उसके बाद ही हम उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। अब देखो ये क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का रूल फॉलो कर रहा है, मतलब ग्रामर रूल भी सही है। जब आप इसकी मीनिंग निकालोगे वो भी आपको एक मीनिंग देगा, मतलब ये जो सेंटेंस है, इसलिए हम इसको सेंटेंस भी बोलते हैं। और क्लोज भी। क्लोज इसलिए कि भाई ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूल को फॉलो कर रहा था आपका। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जैसे कि मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिखता हूँ, जिससे आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मैं लिखता हूँ, आई विल हेल्प हिम। मैंने क्या लिखा? आई विल हेल्प हिम। और यहाँ लिखा इफ ही कम्स हेयर। ही कम्स हेयर। अब इस सेंटेंस को देखिए भी। अब सबसे पहले तो मुझको बताइए, जो ये इफ है ये है क्या? तो सभी बोलेंगे ये मेरे पास कंजक्शन यानी कंडक्टर है भी। क्या है? कंजक्शन है। और कंजक्शन क्या करता है? जो दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ता है। अब ये दो वाक्य कौन कौन से हैं? एक तो आप बोलोगे ये वाला है, और देन सेकंड नंबर पे ये वाला है।
अब यदि मैं इसमें पहले वाले सेंटेंस की बात करूँ, देखो ये मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है मेरे पास, वर्ब है। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट प्लस में वर्ब वाले जो रूल को फॉलो करता है वो क्या कहलाता है, क्लोज। कहने का मतलब ये वाला एक क्लोज हो गया हमारे पास। देन देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, क्लोज बोल सकते हैं ना भाई, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले रूल को फॉलो कर रहा है। तो यानी इसमें एक और एक कितने क्लोज है, कुल मिलाकर 2 क्लोज है भाई। ये नहीं कि भाई आप इसमें एक क्लोज बोलोगे, तो हम बोल देंगे इसके अंदर कितने क्लोज रहेंगे हमारे पास, 2 क्लोज रहेंगे भाई। अब देखिए जो कंजक्शन से ये पहले वाला सेंटेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आप सभी बोलोगे इंडिपेंडेंट क्लोज या मैन क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोज भाई। और जो इफ से बाद है भाई, यानी कंजक्शन से बाद है, तो ये कौन सा क्लोज कहलाता है आपके पास, डिपेंडेंट क्लोज भाई। क्या बोलते हैं इसको हम, डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं भाई। अब इसमें भी आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको फ्रेज में एक नोट डलवाया था कि भाई फ्रेज के हमारे पास बहुत मतलब मैनी टाइम्स यानी कई प्रकार है। इसी तरीके से क्या होता है भाई, क्लोज में भी हमारे पास कई प्रकार बनेंगे भाई, यानी पार्ट के सब पार्ट बनेंगे जाके। तो यहाँ नोट में क्या लिखोगे, जो क्लोज है भाई, क्लोज हैज मैनी टाइप्स, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे, क्लोज के क्या है, कई प्रकार है, जिसको हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू टॉपिक डिस्कस करेंगे भाई। क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू टॉपिक इनको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज के लिए, पहले नंबर पे हमने फ्रेज के बारे में डिस्कस किया और देन सेकंड नंबर पे क्लोज के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। जब आप इनको 1 से 2 बार रिवाइज करोगे, समझोगे, तब जाकर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगी भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।